Please subscribe to Kids Zone YouTube channel and don't forget to press the bell icon to never miss an update. Kids Zone Pakistan. मिट जाएंगे जुल्म के अंधेरे, हो जाएंगे रोशन सवेरे, खुशियाँ फिर से आएंगी, गम का रहेगा ना समा, मंजिल तो मिल ही जाएगी, इस दिन आएगा यहाँ रोशन सितारा, दिल ने पुकारा सबका सहारा। लॉस्ट प्रिंस। लॉर्ड हेड्रियन कई साल की हुक्मरानी करने के बाद अपनी बढ़ती उम्र के साथ बीमार रहने लगे हैं। उनके बाद उनका नवासा मार्कस उनके जानशीन के तौर पर रोमन एम्पायर संभालेगा, लेकिन इसके लिए उसे खतरनाक साजिशों का सामना करना पड़ेगा। इस सल्तनत का मुस्तकबिल दांव पर लगा है। गद्दार और शैतानी ताकतें एक बार फिर जाग उठी हैं। मेरे अजीम रोम के लोगों, मेरी बात गौर से सुनो। मेरी गोद में मेरा नवासा है, मेरा जानशीन और रोम का मुस्तकबिल। मुझे यकीन है इस बच्चे की आमद रोम में अमन का बायस बनेगी। बहुत हो गई जंग और बहुत बह गया खून। आज के बाद कोई माँ अपने बेटे को नहीं खोएगी और कोई बीवी और कोई बेटी अपने शौहर के कत्ल पर आंसू नहीं बहाएगी। मेरे रोम के लोगों, इस सल्तनत का मुस्तकबिल अब मेरा नवासा है। ए मेरे खुदा, मेरे इस नन्हे शहजादे मार्कस की हिफाजत फरमा। बेवकूफ, अब इन्हें तबाही से कोई नहीं बचा सकता। माय लॉर्ड अनुबिस, आपकी ख्वाहिशात जल्द पूरी होंगी। जब उनके दिलों में नफरत की आग जलेगी, तब उसमें पूरा रोम जलेगा। तुम क्या समझ रहे हो तुम्हें ये बच्चा बचाएगा? ये तो अपने बाप की मौत के गम को भी महसूस नहीं कर सकता। लेकिन एक बच्चा और है जो समंदर से भी टकरा सकता है, जो आसमान को तारीफ कर सकता है। उसका ये गुस्सा रोम में तबाही लाएगा और फिर एक शख्स भी जिंदा नहीं बचेगा। मैं देख सकती हूँ। हाँ? जल्दी करो न्यूबे, भागती रहो। फाबिया, हम फंस चुके हैं। खुद को उनके हवाले कर देते हैं। आखिर तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? वो कभी भी हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम बच्चे को यहाँ लेकर छुप जाओ, मैं उन्हें अपने पीछे लगा। नहीं, कोई और रास्ता भी तो होगा ना। मेरी बात समझने की कोशिश करो। डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। बस मेरी बात मानो और छुप जाओ। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम सामने मत आना, क्योंकि तुम दोनों से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं। इसका बहुत ख्याल रखना। वहां पर है, बोलो। छुप जाओ जल्दी से। रुको। बस हिलना मत यहां से। कहां है तुम्हारी बीवी और बच्चा? जवाब दो। सो जाओ।
तुम भूल रहे हो कि मैं एंटियोक का गवर्नर हूँ, इसीलिए अपनी तलवारें नीचे करो, वरना बादशाह की सजा से तुम बच नहीं सकोगे। तुम गवर्नर थे क्योंकि अब तुम मरने वाले हो। होल्ड! तुम्हें भी यहाँ देखकर मैं सारा मामला समझ चुका हूँ। कहाँ छुपाया है अपनी बीवी और बच्चे को? अगर उन्हें हाथ लगाने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हें। तुम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें अगर कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम होगे। क्या तुम्हारे लिए ये काफी नहीं कि तुमने प्रिंस प्रॉस्पेरो का खून बहाया, और न जाने कितने लोग हैं जिनका तुम खून बहाना चाहते हो? मैं जो चाहूंगा करूंगा। उस वक्त क्या करोगे जब बादशाह को तुम्हारी इस गद्दारी के बारे में पता चलेगा? उन्हें तो सिर्फ वही पता चलेगा जो मैं बताऊंगा। तो समझो आज रोमन एम्पायर के गद्दार को मौत के घाट उतार दिया गया। हाँ, शैतानी कुव्वतों को उनका पहला शिकार मिल गया। लेकिन उस नन्हे शहजादे का क्या होगा? मैं कैनेडिया, अनुबिस की पुजारन, मैं कसम खाती हूँ कि ये बच्चा 12 साल में अपना घर, अपने चाहने वाले और अपनी जिंदगी सब खो देगा और अनुबिस की फतह होगी। ओह, मेरे नन्हे शहजादे, डरो नहीं, मैं पास हूँ तुम्हारे। बाबा जान, ये क्या है? कहीं खुदा हमसे नाराज? आज के दिन बेगुनाहों का खून बहाया गया है माय लॉर्ड। रोम में शैतानी साजिशें सर उठा रही हैं। आपको जल्द कुछ करना होगा। तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया? क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं उस मासूम के कत्ल की बात कर रहा हूँ जिसे नाहक कत्ल किया गया। माय लॉर्ड, ये गद्दार है। दरअसल इस सुनहरे मास्क के पीछे तकरीबकारों का सरदार है। रोमन एम्पायर से वफादारी करने के बजाय ये मित्रा की इबादत करते हैं, जो कहता है तमाम इंसान बराबर है और गुलामों को आजाद कर देना चाहिए। तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? अब कुछ कहने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि खून का बदला खून होता है और कुर्बान वही होता है जो सबसे अजीज हो। वो शैतानी कुव्वतें जिसने उस मासूम का खून बहाया, वही कुव्वतें आपके नवासे को भी नहीं छोड़ेंगी और उस वक्त आप बिल्कुल बेबस होंगे। चुप कर जाओ, तंग आ गया हूं मैं तुम्हारी इन फजूल की पेशन गोइयों से। ये सारी मन घड़त बातें। बरसों हो गए मित्रा को मिटे हुए। उसके मानने वाले या तो मार दिए गए या गुलाम बना दिए गए। चले जाओ यहां से तुम। 12 साल बाद प्रिंस मार्कस मर जाएंगे अगर वो मुंतखब करदा ना आया। इसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। मेरे पीछे आओ, हम घर में देखेंगे। ये लो, ये हमेशा तुम्हारे पास रहेगा। वो रही वो। चले जाओ यहाँ से, मुझसे और मेरे बच्चे से दूर रहो। मेरे हवाले कर दो इसे। नहीं, प्लीज छोड़ दो मेरे बच्चे को। नहीं, मेरा बच्चा, प्लीज, मैं हाथ छोड़ती हूँ। मेरा बच्चा मुझे वापस दे दो। छोड़ दो मेरे बच्चे को। मेरा बच्चा, छोड़ो मुझे। तुम लोगों को इस जुल्म का हिसाब देना होगा। ये शेर कहां से आ गया? जाओ, आगे बढ़ो और मार दो इसको। तुम्हें मारकर कोई फायदा नहीं, लेकिन तुम्हारी खाल का कोट बनाकर मैं अपनी बीवी को तोहफे में दूंगा। ये नहीं हो सकता। चलो यहाँ से। अली, बहुत वक्त बर्बाद मेरा हो गया। बच्चा, अब ये दरिंदा ही इस करो, बच्चे को मार प्लीज। देगा। समझो अली। हमारा काम हो गया। नहीं। तो मैंने उससे कहा कि वो मेरी बीवी नहीं है।
ये मेरी तरफ क्यों घूर रहा है? अरे अरे हेल्प मी! अरे कोई गार्ड्स को बुलाओ। वो कुछ नहीं कर पाएंगे, मैं इसे अकेले हैंडल कर सकता हूँ, सिर्फ 10 कॉइन्स के बदले। लेकिन मैं 5 दे सकता हूँ अगर मंजूर हो। ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ। ठीक है, दे दूंगा 10 कॉइन्स। लेकिन अब मुझे 10 नहीं 20 चाहिए होंगे, और उसके साथ चाहिए होगा 3 ब्रेड और शरबत से भरा जग। अरे जो तुम्हें चाहिए होगा वो दूंगा, पहले मुझे इस खूनख्वार से तो बचाओ, प्लीज जल्दी करो। ओके, अली तुमसे नहीं डरता। अब उसका पीछा छोड़ो और आओ मुझसे मुकाबला करो। ये तो ढेर हुआ, चलो अब जो तय हुआ था वो निकालो। क्या हो रहा है यहाँ? गार्ड्स, ये लड़का यहाँ चोरी करते पकड़ा गया। चलो मेरे साथ। हे, जरा आराम से। पकड़ो इस बच्चे को। हे, भाग कहाँ रहे हो? जानते हो चोरी की सजा क्या है? जेल। नहीं दोस्त, रुक जाओ, इन्हें कुछ मत कहना। जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं अपना इरादा बदल दूं। जाओ। चलो। तो क्या कह रहे थे तुम? मैं चोर हूँ? अरे मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तुम्हें पूरे 20 कॉइन्स दूंगा। बिल्कुल नहीं, अब कुछ और कीमत होगी इसकी। क्या? आ जाओ दोस्तों, आज का खाना मेरी तरफ से, ये लो खाओ। लो तुम भी खाओ। थैंक यू। चलो आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। तुम छोटे हो, इस तरह बाहर अकेले नहीं घूमना चाहिए। हे, ये लो। थैंक यू। थैंक्स। मेरे भाई अभी बहुत छोटे हैं, मैं हमेशा उनका ख्याल रखता हूँ। जवाब देता है, गुलाम का काम सिर्फ हुक्म मानना है। हाँ? लेकिन ये गलत है, जुल्म है। वो देखो, वो रहा मेरा घर। हाँ? आ गया मेरा बच्चा। मामा, ये देखें, फ्रेश ब्रेड, ये हम सबके लिए है। चलो मेरे दोस्त, अब हमें भी अपने घर चलना चाहिए। कितना अकेला हूं मैं। काश मेरी माँ भी मेरे साथ होती। मेरा तो कोई ख्याल रखने वाला भी नहीं है। ओह, भूल गया, तुम तो हो ना मेरे साथ। तुम्हें लगता है मेरी माँ जिंदा होगी? तो फिर है कहां? हाँ, सही अंदाजा है तुम्हारा। अगर इसका पता चल जाए कि ये कहां से आया है, तो मुझे मेरे माँ बाप का भी पता चल जाएगा। मैं उन्हें हर हाल में ढूंढ के रहूंगा। पर कैसे होगा ये? कैसे होगा? समझ गया, मेरे माँ बाप यकीनन समुंदर पार से आए होंगे। ये निशान ही मुझे उन तक पहुंचाएगा। तलवार चलाओ! मार दीजिए इसे मास्टर! तो तुम अपने आप को रोमन कहते हो? कटेलियस को कोई नहीं हरा सकता। मास्टर, किंग हार्डियन आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है। ले जाओ इसे और भूखे शेरों के आगे डाल दो ले जाके। ये इस लायक नहीं कि हमारा सिपाही बन सके।
हमारी मुश्किलात तो बढ़ती ही चली जा रही हैं एंटीओक में। माय लॉर्ड, अवाम टैक्स के बोझ तले दब रहे हैं और गवर्नर कायस रोम के लिए रकम कम से कम करते जा रहे हैं। उनका दावा है कि खजाने से कोई चोरी कर रहा है। इसकी वजह कायस नहीं है, मसला उस खुदा के मानने वालों का है। वो गुलामों और आम लोगों में झूठ फैला रहे हैं, उन्हें बहका रहे हैं, जिसकी वजह से वो हमारे खिलाफ हो गए हैं। माय लॉर्ड, मुझ पे भरोसा कीजिए, मैं गवर्नर कायस को काफी अरसे से जानता हूँ। ठीक कह रहे हो, इसीलिए एक काम करना होगा तुम्हें। तुम चूंकि गवर्नर को जानते हो तो खुद एंटीओक जाओ और देखो कि वो वहां के मामलात कैसे संभाल रहा है। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो मैं कल ही रवाना हो जाऊंगा। सफर का सामान तैयार किया जाए फौरन। शुक्रिया तुम्हारा कैटिलियस, तुमने हमारी मदद की। प्रिंस प्रॉस्पेरो के मरने के बाद तुम्ही से हमें सहारा मिला। मैं तो ये सोचकर ही काम चाहता हूं कि मैंने तो फेबियो को ये अंगूठी देने का फैसला कर लिया था, और अगर ये हो जाता तो मेरी सल्तनत गद्दारों के कब्जे में चली जाती। खुदा आपको लंबी उम्र दे माय लॉर्ड, लेकिन जब भी ऐसा वक्त आएगा मुझे यकीन है कि आप सही फैसला करेंगे। ऊपर करो, हाँ थोड़ा और ऊपर। जैसे सूरज निकला होता है वैसे पकड़ो इसे। बहुत तेज रोशनी कुछ है। नहीं होगा तुम्हें। मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ जगह पर वापस आओ। लेकिन प्रिंस, शायद आप समझ नहीं पा रहे, अर्थ ही यूनिवर्स का सेंटर है, ना कि सूरज। अब तुम सब घूमना शुरू करो, चलो। ये देखो, प्लैनेट्स भी सूरज के चारों तरफ इसी तरह चक्कर लगाते हैं, लेकिन हमारा प्लैनेट अर्थ कहाँ है? हाँ? टोरा, मैंने तुम्हें प्लैनेट अर्थ बनाया था, तुम वहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ की शहजादी हूँ, प्रिंसेस डुमेचिया। मैं अर्थ नहीं बनूंगी अगर वो यूनिवर्स का सेंटर नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि मैं ये फजूल गेम खेलूं तो मैं वीनस बनना पसंद करूंगी, अर्थ नहीं। मैं तंग आ गया हूँ तुमसे। हमेशा तुम्हारी वजह से मेरा एक्सपेरिमेंट खराब हो जाता है। तुम बस रोती रहती हो और कुछ नहीं सीखना चाहती। हाँ, मैं जा रहा हूँ नाना जान के पास। नाना जान, आओ मेरे शहजादे, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। कैसा है मेरा लाडला? हमारा ये महल गद्दारों से भरा हुआ है। ये क्या कह रहे हो? यहाँ कोई मेरी मदद नहीं करता और न मेरी डिस्कवरीज को मानता है। तो आज क्या डिस्कवर किया है तुमने? अर्थ यूनिवर्स का सेंटर नहीं है बल्कि सूरज है। ठीक कहा ना मैंने? बिल्कुल ठीक। सूरज भी कायनात के बीच में है और जमीन भी। इसकी सोच बहुत अलग है वाकई में। लेकिन दादा जान, मैं कुछ और सोच रहा हूँ। हो सकता है कि दुनिया फ्लैट नहीं बल्कि इसकी तरह गोल हो, और अगर ऐसा है तो समझे मुझे मेरे बहुत सारे सवालों के जवाब मिल गए। मुझे अभी जाके ये लिखना है। कैटिलियस, मुझे इस बच्चे की कभी कभी बहुत फिक्र हो जाती है। इसका दिमाग तो बस इन्हीं चीजों में लगा रहता है। ऐसा ही रहा तो ये हुक्मरान कैसे बने? कसूर इसका नहीं, इसको पढ़ाने वालों का है। मार्कस तकरीबन 13 साल का है, लेकिन जब देखो किताबों में घिरा होता है। तो क्या करना चाहिए? इस बच्चे को दुनिया देखनी चाहिए। बल्कि अगर आप इजाजत दें तो कल मैं इसे अपने साथ एंटीओक ले जाना चाहूंगा। इंतहाई लंबा सफर है ये तो, शहजादे के लिए बहुत खतरनाक है। मैं उसकी हिफाजत करूंगा। ठीक है, उम्मीद है इस तरह वो अपने असल मकाम को पहचान लेगा। वैसे भी अब मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूं और कुछ तबीयत भी सही नहीं रहती। पता नहीं कब क्या हो जाए। तुम सफर की तैयारी? क्या हुआ? आप ठीक तो है माय लॉर्ड? बस सीने में कुछ दर्द सा है। घबराइए मत माय लॉर्ड, मैं तबीबा को बुला के लाता हूँ। ये खास दवा पी लीजिए माय लॉर्ड। मिस्र में इससे बेहतर दवा और कोई नहीं हो सकती। अब आपको आराम करना चाहिए माय लॉर्ड। पापा, क्या हुआ आपको? कुछ नहीं बेटा, ऐसा दर्द तो होता ही रहता है। बस इस बार कुछ ज्यादा ही हो गया। ठीक हो जाऊंगा। हम आपके इलाज के लिए सल्तनत के सबसे अच्छे तबीब को बुलवाएंगे। नहीं मेरी बच्ची, इसका कोई फायदा नहीं होगा। समझ लो कि मेरी जिंदगी बस इतनी ही थी। मेरे पास अब बहुत थोड़ा वक्त रह गया और मार्कस अभी सिर्फ 12 साल का है और सल्तनत को एक मजबूत आदमी चाहिए।
बेटी, तुम मेरा हुक्म मानोगी ना? नहीं बाबा जान, आप कोई भी हुक्म दे दे, लेकिन ये नहीं। प्रॉस्पेरो के बाद मेरे दिल में किसी के लिए जगह नहीं। तुम्हारा बाप होने से पहले मैं रोम का बादशाह हूँ, इसलिए मेरा ये हुक्म है कि एंटियोक से वापस आने के बाद तुम शादी करोगी। वो लम्हा जिसका तुम्हें इंतजार था आन पहुंचा है। क्या जबरदस्त मंसूबा बनाया है तुमने। उस नन्हे शहजादे से जान छुड़ाना बहुत ही आसान होगा, क्योंकि किंग को अंधा एतमाद है मुझ पर, और कुछ ही महीनों में मेरा जहर अपना काम दिखाना शुरू कर देगा और हम उसे और उसकी सल्तनत को बर्बाद कर देंगे। तो तुम्हें यकीन है कि वो जहर असर करेगा? जब तक तुम एंटियोक से वापस आओगे, किंग को मारने के लिए जहर का एक कतरा ही काफी होगा। लेकिन इस वक्त तुम्हारा सबसे बड़ा मकसद प्रिंसेस डोमिचिया से शादी है। ये तो बेहतरीन हो जाएगा मेरे लिए। अगर वाकई ऐसा हो गया तो हुक्मरानी मेरी होगी, लेकिन तुम्हारा क्या? मेरा बदला पूरा होगा और रोम के नए किंग की सरपरस्ती होगी मेरे साथ। अब जाओ कैटलिस, और ये याद रखना कि अनुबिस तुम्हारे साथ है। हम एंटियोक के सफर के लिए तैयार हैं। हाँ? क्या हुआ? सब ठीक तो है? किसी चीज से डर गए? बिल्कुल नहीं, मैं किसी चीज से नहीं डरता। ठीक है, बस ये याद रखिएगा कि सफर बहुत लंबा है। ये इतना आसान नहीं होता। समंदरी तूफान, समंदरी बलाएं, न जाने किस किस का सामना करना पड़ता है। और पायरेट्स का भी, जो रोम के शहजादे की गर्दन पर तलवार चलाने के मुंतजिर होंगे। हाँ, हाँ, बाहर निकालो इन्हें, कोई बचाओ इन्हें। ख्याल से। तुम्हारे पास मेरे कपड़े हैं जो कि बहुत कीमती हैं। पानी का एक कतरा भी इन्हें बर्बाद कर सकता है। मेरे कपड़े! ओह नहीं! नाना जान, मैं सोच रहा था कि मैं यहीं रुकूं, क्योंकि मुझे बहुत से काम करने हैं। मुझे साबित करना है कि जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, और फिर रोशनी के भी तो तमाम तजुर्बात मुकम्मल करने हैं। और अगर मेरी गैर मौजूदगी में कोई मेरी लैब में दाखिल हो गया तो? इसीलिए मुझे नहीं लगता कि ये मेरे लिए सफर करने का अच्छा वक्त है। क्यों ना इस सफर में मैं अगले साल चला जाऊं। समझने की कोशिश करो मेरे बेटे, ये दुनिया देखना तुम्हारे लिए जरूरी है। रास्ते में तुम हरे भरे जंगलात देखोगे, और साथ ये भी देखोगे कि समंदर कितना बड़ा है। और पायरेट्स भी। इसीलिए मुझे इस सफर में कोई इंटरेस्ट नहीं। बेटा, तुम्हें इंटरेस्ट लेना होगा। हुक्मरान को अपनी सल्तनत के बारे में सब पता होना चाहिए। हुक्मरान? ये शाही अंगूठी मुझे किंग ट्रायानो ने दी थी। एक खौफनाक जंग के मौके पर उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम बादशाह बनोगे। तब से ये अंगूठी मेरे पास है। अब ये अंगूठी मैं तुम्हें दे रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि ये सफर तुम्हें मजबूत और समझदार बना देगा। मुझे कुछ हो गया तो तुम्हें ही सब देखना है। क्या मतलब नाना जान? आपके साथ क्या हो सकता है? मैं समझा नहीं। उस दिन मेरी सारी बातें तुम समझ जाओगे, जिस दिन ये अंगूठी पहनने के काबिल हो जाओगे मेरे बच्चे। मार्कस, एक दिन तुम्हें ही रोम का बादशाह बनना है। मैं ही क्यों? मुझे क्यों बादशाह बनना होगा? मुझे नहीं लगता कि मुझे बादशाह बनना चाहिए। मैं साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ, और मुझे डर भी लगता है। बादशाह भी कभी डरते हैं? आइए गले लगिए किंग मार्कस। याद रहे, जो बातें यहाँ हुई हैं वो किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, वरना शहजादे की जान को खतरा हो सकता है। इसकी हिफाजत करना। मैं रोम का मुस्तकबिल तुम्हारे हाथों में सौंप रहा हूँ। खुदावंद तुम्हारी मदद फरमाए। आपको डरने की जरूरत नहीं है प्रिंस मार्कस। मैं आपकी हिफाजत करूंगा। मिट जाएंगे जुल्म के अंधेरे, हो जाएंगे रोशन सवेरे। खुशियाँ फिर से आएंगी,
प्रिंस मार्कस का एंटियोक के सफर पर जाना कैटिलियस के रोम के मुस्तकबिल के हुक्मरान बनने के मंसूबे का पहला हिस्सा था और उसके लिए मार्कस की मौत जरूरी थी। लॉर्ड हेड्रियन ने अपने नवासे को एंटियोक जाने की इजाजत देकर उसे खतरे में डाल दिया है। कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे वफादार साथियों? थोड़ा आराम और कर लो क्योंकि वक्त आन पहुंचा है मेरी खिदमत में हाजिर होने का, ताकि मैं खिदमत कर सकूं लॉर्ड अनुबिस की, जिसके लिए ये खास अर्क तुम्हें कभी न मरने वाली फौज बना देगा। इस दुनिया की सबसे खतरनाक शैतानी ताकत होगे तुम। बहुत जल्द मैं तुम्हें आजाद करूंगी अपने मंसूबे के लिए। कैटलिस्ट समझता है मैं उसकी मदद कर रही हूँ, लेकिन वो नहीं जानता इसके पीछे मेरा मकसद। तुम्हें अभी सब्र करना होगा मेरे वफादार, क्योंकि बहुत जल्द शैतानी ताकतें रोमन एम्पायर पर मंडलाने लगेंगी और पूरा रोम मेरा गुलाम होगा। अच्छाई खत्म हो जाएगी और सब सिर्फ एक ही खुदा को मानेंगे, अनुबिस को। लेकिन इस मकसद को पूरा करने के लिए हमें नन्हे शहजादे को खत्म करना होगा, मरना होगा उसे। बुराई की ताकतें सर उठा चुकी हैं। प्रिंस मार्कस की जान को खतरा है। ऐ मेरे खुदा, कमजोरों के मददगार, अपने मुहाफिजों को मेरी मदद के लिए भेज और मुझे उस मुंतखब करदा को तलाश करने में मेरी मदद फरमा, क्योंकि सिर्फ वही है जो प्रिंस मार्कस और पूरी दुनिया को बर्बाद होने से बचा सकता है। मेरे प्यारे दोस्त, एंटियोक की तरफ जाओ। क्या तुम्हें लगता है कि ये फजूल चीज काम करेगी? मुझे पूरा यकीन है ये काम करेगी। मुझे इस पाइप के जरिए पानी में ऑक्सीजन मिलता रहेगा और मैं जब तक चाहूँ पानी में रह सकूंगा। खैर, मैं जो देख रही हूँ तो ये सिर्फ एक पुराना ग्लैडिएटर का हेलमेट है और तुम्हारी मॉम तुम्हें कभी पानी के अंदर नहीं जाने देंगी। अभी बहुत वक्त है हमारे पास, आप चाहें तो बात कर सकते हैं। हमने रोम में आपको अपना फैसला सुना दिया था, अब आपको क्यों लगता है कि हम अपना फैसला बदलेंगे? आपके बाबा का ये हुक्म है, आपको कुछ न कुछ तो सोचना होगा। हाँ? आप जानती हैं कि वो मुझसे कुछ नहीं छुपाते, और ये भी कि रोमन एम्पायर के लिए मुझसे ज्यादा बेहतर शख्स कोई नहीं होगा उनके बाद। मुझे भी इस सल्तनत की फिक्र है और बाबा के बाद उनका जानशीन उनका नवासा होगा। ओह, कैसे भूल सकता हूँ, मार्कस। हाँ? ये क्या कर रहे हैं आप? आपको मालूम है ना कि ये समंदर कितना खतरनाक और सर्द है। हम नहीं चाहते कि आप बीमार हो जाएं। नीचे जाइए और आराम कीजिए। और मैं चाहता हूँ कि आप कैटलिस्ट से बात ना करें, क्योंकि वो बहुत बुरा है और शादी तो बिल्कुल नहीं। मार्कस, आप सोच भी कैसे सकते हैं कि हम ये फैसला लेंगे? और 12 साल के बच्चे को इस तरह की बातें करना जेब नहीं देता। मैं 13 साल का होने वाला हूँ। हाँ? रुको, चोर कोई है, मदद करो मेरी। ए लड़की, रुको, कहाँ भाग रही हो? कौन मैं तो बस जा रही थी। कोई नहीं बच सकता कायस के सिपाहियों से। चलो अंदर और जाके आराम से बैठ जाओ।
ये दरवाजा खोलते ही सब लोग यहाँ से भाग जाना। ले चलो इन्हें कैद खाने। जल्दी करो, इससे पहले कि सिपाहियों को पता चले। जाओ यहाँ से, भागो। तुम क्या देख रही हो? चलो यहाँ से। छोड़ो मुझे। मैंने तुम्हारी जान बचाई, शुक्रिया कहने की बजाय मार रही हो। किस बात का शुक्रिया? मैंने तो तुमसे नहीं कहा था कि तुम आकर मुझे बचाओ। मैं कुछ समझा नहीं। मुझे जरा हैरानी नहीं हुई है अगर तुम नहीं समझे। वो गार्ड्स अगर मुझे महल के जेल में ले जाते तो मेरा काम आसान हो जाता। मैं अभी भी कुछ नहीं समझ पा रहा। मैंने सोचा था कि मैं चोरी छुपे से गवर्नर की हवेली में घूमकर खूबसूरत आर्ट और फर्नीचर देख पाऊंगी, क्योंकि लड़कियों को यही पसंद है। तुम मासूम लड़की नहीं, तुम चोर हो जो हर चमकती हुई चीज को चुराना चाहती है किसी भी तरह। तो फिर तो तुम खुद को महफूज ही समझो, क्योंकि अगर तुम 1 महीना भी नहाते रहो तब भी नहीं चमकोगे, क्योंकि तुम में से एक गंदी बिल्ली की बदबू आती है जो कभी नहीं जा सकती। हाँ, जैसा भी हूँ, कम से कम चोर तो नहीं हूँ। हाँ, और इसके साथ साथ गरीब भी। हाँ? उसने मेरा सिक्का चुरा लिया। हे रुको, वापस करो वो मुझे। वहीं रुक जाइए। हाँ? आपको अपनी अंगूठी के साथ पानी में नहीं उतरना चाहिए माय प्रिंस, ये खो जाएगी। अब चाहे तो मुझे दे दीजिए। अब आप उतर सकते हैं पानी में। ख्याल से यकीन नहीं आ रहा। मुझे लगा था शायद ये करना बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए, लेकिन ये तो बहुत आसान था। अहमक कहीं के। गुस्सा करने की जरूरत नहीं, मैं तुमसे नहीं कह रहा। वो रहा, पकड़ो उसे फौरन। बचाओ। मेरी रिंग कहाँ है? मुझे वापस करो वो। हे, इधर आओ। हाँ? हाँ? 1 and 2 1 and 2 1 and 2। जोर लगाओ, ये सोने की जगह नहीं, उठाओ। सुनो नहीं मैंने क्या कहा? ये कोई जानवर नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं प्रिंस, लेकिन आप नहीं जानते, ये बहुत ढीठ हैं। ये सिर्फ घोड़े की जबान समझते हैं। ये सब चोर और लुटेरे हैं। ये जगह आपके लिए महफूज नहीं है प्रिंस। ये लोग आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। ओह, तो आप यहाँ हैं। मुझे बताइए कि आपको आपकी अंगूठी मिली या नहीं? नहीं, मेरे ख्याल से मैंने उस अंगूठी को हमेशा के लिए खो दिया। आज तो आप बाल बाल बच गए, लेकिन एंटियोक में आपको बचाने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि अब तो आपकी अंगूठी भी आपके पास नहीं जो आपको बचाए। खड़े हो जाओ, बहुत काम है अभी। इसके लिए नहीं, ये मर चुका है। उठाओ उसे, इतनी आसानी से नहीं मर सकता ये। मैंने कहा ना नहीं। तो फिर इसके साथ तुम भी मरो। जिस वक्त का हम इंतजार कर रहे थे वो आ चुका है। हमें फौरी तौर पर कुछ करना होगा, ऐसा ना हो कि हम वहाँ पहुँच ना सकें। चलो काम करो गुलामों। खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी करो, हमें बादशाह के नवासे को बचाना है। हमें गुलामों को आजाद करवाना है, उन्हें छोड़ नहीं सकते। ठीक है, लेकिन जो कुछ करना जल्दी करो। ऐसा ना हो कि कहीं दुश्मन एंटियोक में कामयाब हो जाए। हमें खाना चाहिए, हमें काम चाहिए, काम। वैसे तुम लोग क्या काम कर सकते हो गुलामों? मैं बहुत अच्छा दर्जी हूँ, दर्जी। तुम बताओ, तुम क्या कर सकती हो लड़की? इससे ज्यादा कुछ। ओह, शाही मोहर। बदले में क्या चाहिए तुमको? बस कायस के घर में मुझे नौकरी चाहिए। ठीक है, जाओ अंदर। रुको, उसे अंदर मत जाने देना, ये लड़की चोर है। टाइटस, यहाँ आओ।
टाइटस, प्रिंस मार्कस और उनकी माँ यहाँ आ रहे हैं। पता नहीं क्यों वो इतना लंबा और खतरनाक सफर करके एंटियोक पहुंच रहे हैं। खुशकिस्मती से अगर वो एंटियोक पहुंच भी गए तो महल पहुंचने तक वो मुझे जिंदा नहीं चाहेंगे, समझ गए? मैं नारियलों से तंग आ चुकी हूँ। हे, आराम से काम करो। आज तुमने ये 15वां नारियल खराब किया है। क्या जानती नहीं कितनी मुश्किल से मिलते हैं ये? चलो मेरे साथ। आओ, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, छोड़ो मुझे। अगर आइंदा तुमने मुझे ऑर्डर देने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा सर नारियल की तरह खोल दूंगी। अब जाओ, तुम भी कुछ काम करो, मुझे और नारियल ला कर दो जिनको मैं करने के लिए किसने रख लिया? हे, ये आवाज मैं पहचानती हूँ। डरूडो, नरूटा। कई सालों के बाद तुम्हें देखा। अगर आप यहाँ मुझे बचाने के लिए आए हैं तो आप अपना वक्त जाया कर रहे हैं। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। वैसे हेड्रियन एक अच्छा हुक्मरान है। हार्डियन तो मरने वाला है। इससे मेरा क्या ताल्लुक? शहजादा मार्कस की जिंदगी इस वक्त खतरे में है। कायस उन्हें मार देना चाहता है और अगर वो मर गए तो पूरी सल्तनत पर वो शैतान काबिज हो जाएंगे। और आप ये तवक्को कर रहे हैं कि मैं ये सब छोड़ दूं? तुम यहाँ से जा नहीं सकती। देखो देखो, तुम सेनेटर अटर्नी की मिल्कियत हो और इसके अलावा मेरे लिए भी काम करती हो। अच्छा, ये बहुत गर्म है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। अब तुम इसमें इसी तरह हिलते रहो जब तक मैं वापस नहीं आ जाती। सेनेटर को खाने में गुठलियाँ बिल्कुल पसंद नहीं। हम एक नन्हे बच्चे और सल्तनत को बचा कर आते हैं। सब कुछ खत्म हो गया। नाना जान की एक रिंग संभाल के नहीं रख सका मैं। हाँ। हाँ? तुम्हारा परिंदा चोर है। अमेलिया कभी कुछ नहीं चुरा सकती। तुम्हारी ये स्टूपिड अंगूठी मेरे पास है। मुझे ये वापस करो। एक मिनट, इतनी भी क्या जल्दी है? पहले वादा करो कि जब किंग बनोगे तो एथेंस में मुझे एक महल बना के दोगे। अब देखता हूँ कैसे भागती हो तुम। हाथ हटाओ और मुझे जाने दो। कहाँ है सिक्का? ठीक है, मैं अपने अल्फाज वापस लेती हूँ। तुम बिल्कुल भी एक गंदी बिल्ली की तरह नहीं हो, बल्कि बिल्कुल मेरे जैसे हो और मुझे पसंद मैं भी नहीं हूँ तुम्हारे जैसा। अगर ऐसा है तो ये मैं तुम्हें, ये तुम्हारी बदतमीजी की सजा है। किस्मत आजमाओ, फेंको फेंको। किसी का नहीं लगा तो आइए और इन जुड़वा लड़कों को मारिए। जिसका निशाना ठीक लगेगा उसका इनाम है मिस्र में छुट्टी गुजारने का एक शानदार मौका। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है मेरे दोस्त। तमाम इखराजात के साथ एक जबरदस्त एडवेंचर पर जाने का मौका जिसकी कीमत है ये 3 संतरे। मुझे लगता है ये एक बेहतरीन तरीका है खराब फलों की फसल को ठिकाने लगाने का। हाँ? मैं उन जुड़वा भाइयों को लेने आया हूँ जैसा कि हमने तय किया था। मुझे कुछ याद नहीं, तो आए और किस्मत आजमाएं। इन्हें आजाद करने के लिए मेरी एक शर्त है। इन्हें आंखों पे पट्टी बांध कर ये खेल खेलना होगा, लेकिन इस बार संतरों से नहीं बल्कि उन चाकुओं से। बिल्कुल फिक्र ना करें, ये इतना आसान नहीं है। बहुत ध्यान से। क्या बात है बच्चों, चलो अब निकलते। इतनी आसानी से नहीं जा सकते। वल्केनो, ड्रैको, मसलिना, ये क्या हो रहा है? रुक जाओ, इन्हें संभालने के लिए दोनों भाई बहुत हैं। बचो! नहीं, मेरा सर्कस! नहीं! ये हुई ना बात। अब जबकि हम सब इकट्ठे हो ही चुके हैं तो क्या हम आगे की तरफ बढ़े? ठहरो जरा, ब्लाडे। ये भी खत्म हो गया। फिर मैंने उससे कहा कि ये तुम्हारा मसला है। क्या मुझे 2 कॉइन मिल सकते हैं मशरूम के लिए? मैं आपसे वादा करता हूँ कल तक वापस कर दूंगा। मैं उसके बदले आपके जूते भी साफ करूंगा और आपके घोड़ों को पानी भी पिला दूंगा। चलो निकलो यहाँ से। 1 मिनट रुको, तुम्हें पैसे चाहिए ना?
ये रहे, लो खुद ही निकाल लो ये कॉइन। ठीक है। अरे ये आपने क्या कर दिया? दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ये काम तो मैंने सालों पहले किया था, अब पता नहीं कर पाऊं या बस नहीं। बहुत हो गया, अभी बताता हूँ तुझे। इसे अकेले ही मुकाबला करने दो। और इस पर तुम्हारा नाम लिखा है। ओह नहीं नहीं, तुम्हें पैसे चाहिए थे ना, ये रहे तुम्हारे सिक्के, ये लो ये लो। वाह, मैं अब भी ये सब कुछ कर सकता हूँ। फैबियो की दर्दनाक मौत के बाद मित्रा को भुला दिया गया, और उसके बाद हमारे लोगों ने जो कुर्बानियां दी और जो तकलीफें उठाई वो हम सब जानते हैं। इसके बाद भी अगर तुम लोग जाना चाहो तो मैं रोकूंगा नहीं, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम ऐसा करोगे नहीं। दुश्मन के मुकाबले में मेरा साथ दोगे। इस सल्तनत की आखिरी उम्मीद जो इसे अंधेरों से निकाल सकती है वो है एक बच्चा, मार्कस। सिर्फ वही है जो इस दुनिया को बचा सकता है, लेकिन कायस उसको बेरहमी से मार देना चाहता है, और उसी बच्चे को बचाने के लिए मैंने तुम सबको यहाँ जमा किया है। यहाँ तक कि अब उसके दुश्मन शहर की हर छत पर जमा है। कैसी हो मरीना? ये कितनी बड़ी हो गई? हम दोनों तो बिल्कुल इसे पहचान ही नहीं पाए। क्या तुम ये बात यकीन से कह सकती हो? जी बिल्कुल, क्योंकि मैंने उसकी बातें खुद सुनी है। इसका मतलब हमारे पास वक्त बिल्कुल नहीं है। पेशन गोई यही बताती है कि एक नौजवान लड़का, स्याह रंगत और रंगीन आंखों वाला, और वही होगा जो शहजादे को बचाने में कामयाब होगा। लेकिन वो कौन है? हम तो उसके बारे में जानते भी नहीं। वो जो भी कोई है, हमें बस अपनी ताकत पे यकीन होना चाहिए, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या आप सब तैयार हैं इस काम को करने के लिए? हम तैयार हैं। तो फिर आओ मेरे साथ। देखो, इस इंजन के बाद हमें लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी कश्ती चलाने के लिए। ये इंजन भाप की ताकत से चलेगा। जरा देखो, ये इंजन किस तरह इस पहिए को घुमाएगा। एंटीओक नहीं, इंजन कहा मैंने। वो देखो, हम एंटीओक पहुँच गए। हाँ। वेलकम टू द एंटियोक, अजीम सल्तनत का आखिरी किनारा। प्रिंसेस, अगर आप हमारे साथ हमारे महल में रुकेंगी तो हमारे लिए ये एहसास से कम नहीं होगा। सब तैयार है? सब तैयार है। मार्कस महल तक नहीं पहुंच पाएगा। मेरे लोग उसे मारने के लिए तैयार खड़े हैं। ये नामुमकिन है, हम इनमें कातलों को तलाश नहीं कर सकते। तुम्हें तो वैसे भी कुछ नजर नहीं आता। लड़ना बंद करो, अपने काम पे ध्यान दो। रोम की सल्तनत का मुस्तकबिल हमारे हाथ में है। हाँ, हो सकता है वो खास बच्चा भी वक्त पर पहुंच जाए। पकड़ लिया। ये खेल खेलने का वक्त नहीं है। इस बार मैं तुम्हें नहीं भागने दूंगा। मैंने कहा छोड़ो मुझे। क्या कर रही हो तुम ये? इन लोगों से हमें शहजादे को बचाना है। हम गिरफ्तार कर लो इसे। इसने प्रिंस की जान लेने की कोशिश की है, भागने न पाए। हे, छोड़ो मुझे। इसको मारना चाहते थे तुम? हाँ? नहीं, ये सच नहीं है।
रुको जरा, मैंने खुद देखा है कि इस लड़के ने प्रिंस मार्कस को बचाया, बल्कि यहाँ मौजूद हर शख्स ने देखा है। ये सब क्या हो रहा है? प्रिंसेस, मैं जानती हूँ कि आपके बेटे को कौन मारना चाहता है, लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ आना होगा, या ये जरूर पढ़ लीजिए क्योंकि आप लोगों की जिंदगियाँ खतरे में है। फिक्रमंद ना हो प्रिंसेस, हम इस लड़के को इसके किए की सजा देंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करेंगे आप। इस लड़के ने तो हमारे बेटे की जान बचाई है, इसे छोड़ दिया जाए। हे रुको, तुमने अभी तक मुझे मेरा सिक्का वापस नहीं किया और मुझे बताओगी कि ये सब हो क्या रहा है? ये कौन लोग हैं और प्रिंस को क्यों मारना चाहते हैं? और ये सारी बातें तुम्हें कैसे मालूम है? बताओ मुझे। तुम ये जाकर उस सुनहरी बालों वाली से क्यों नहीं पूछते जो रोम से आई है? हाँ? जल्दी करो न्यूबे, भागती रहो। ये लो, ये हमेशा तुम्हारे पास रहेगा। वो रही वो। मेरे हवाले कर दो इसे। चले जाओ यहाँ से, मुझसे और मेरे बच्चे से दूर रहो। हे, क्या तुम ठीक हो? शायद मैं अब जानता हूँ कि मेरे माँ बाप को किसने मारा था। मुझे यकीन था कि खुदा हमारी मदद जरूर करेगा। मिट जाएंगे जुल्म के अंधेरे, हो जाएंगे रोशन सवेरे, खुशियाँ फिर से आएंगी, गम का रहेगा ना समा, मंजिल तो मिल ही जाएगी, इस दिन वो आएगा यहाँ, रोशन सितारा दिल ने पुकारा, सबका सहारा। लॉस्ट प्रिंस। मिट्रा के जंगजुओं की तरफ से प्रिंस मार्कस पर किए जाने वाले कातिलाना हमले के बाद अली ने मार्कस का शाही निशान पहचान लिया कि वो उसके माँ बाप के कातिलों के निशान से मिलता जुलता है। बस उसने बदला लेने की ठान ली। वो यही कहीं है, ढूंढो उन्हें। मत रो मेरे बच्चे, मत रो। ये तुम्हें हमेशा मेरी याद दिलाएगी। मेरे हवाले कर दो इसे। नहीं, नहीं। मैंने उन्हें देखा, मैंने अपनी माँ का चेहरा देखा माम्बी, वो बहुत खूबसूरत थी। वो चाहती थी कि मैं सब याद रखूं। माम्बी, मैं उनका बदला जरूर लूंगा। बादशाह और उसके खानदान को अपने किए की कीमत चुकानी होगी। लगता है अब मैं नहीं बचूंगा। खुदा आपको लंबी उम्र दे माय लॉर्ड, ऐसा मत सोचिए। तुम अपने काम की तो माहिर हो, लेकिन तुम्हें झूठ बोलना नहीं आता। मुझे मौत का डर नहीं। इस सल्तनत का क्या होगा मेरे बाद, यही सोच के परेशान रहता हूँ। बस मेरी बेटी को शादी करना होगी ताकि रोम को एक निगहबान मिल सके। मैं मार्कस का चेहरा देखे बगैर नहीं मरना चाहता। उसे एंटियोक रवाना हुए बस कुछ ही दिन तो हुए, लेकिन लगता है उसे बरसों से नहीं देखा। वो ठीक तो होगा ना? आप इतनी फिक्र क्यों करते हैं माय लॉर्ड? सब मंसूबे के मुताबिक होगा। रोमन सल्तनत के हजारों सिपाही सड़कों पर पहरा दे रहे थे, उसके बावजूद भी एक अदना से लड़के ने हमारे बेटे की जान बचाई। आप ठीक कह रही हैं, लेकिन आप तस्वीर के दूसरे रुख पर भी गौर कीजिए। आपको लगता है कि बज़ाहिर भिखारी दिखने वाला लड़का जान बचाने ही आया था। ऐसा बिल्कुल नहीं है प्रिंसेस। वो नफरत करते हैं आपसे, आपकी दौलत से और आपकी खूबसूरती से। यही वो लोग हैं जो आपके बच्चे की जान लेना चाहते हैं। तो फिर आप यहाँ खड़े क्या कर रहे हैं? जाएं और उसे ढूंढें। बिल्कुल ऐसा ही होगा। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। अपने बेहतरीन सिपाहियों को मैं इस काम पर लगा चुका हूँ।
छोड़ो मुझे। क्या लिखा है इसमें? बढ़ नहीं सकते क्या? कल प्रिंस मार्कस और प्रिंसेस डोमिशिया के एजाज में आलीशान सर्कस होगा। तुम जैसे गरीब भी वहाँ आ सकते हैं क्योंकि उसका दाखला फ्री है। फिर तो मेरे हिसाब से तुम्हें वहाँ सबसे Hey, पहले Bright जाना चाहिए। Eyes, अगर तुम मेरे साथ चलो तो शायद मैं तुम्हें तुम्हारा ये मेडालियन वापस कर दूं। इसको भी अपने पास रखो और ये स्टैम्प देखो, मेडालियन पर भी यही निशान है। ओके, तो ये शाही खानदान का एक निशान है जो बाजार की किसी भी आम दुकान में सिर्फ 4 दिनार में मिल जाएगा। इसे खरीदना कोई बड़ी बात नहीं। अगर तुम वाकई अपने माँ बाप के कातिलों को ढूंढना चाहते हो तो मैं मदद कर सकती हूँ। वो रहा वो लड़का। रुको, कटेलियस ने हमें सिर्फ उस पर नजर रखने के लिए कहा है। हमें अपना काम करने के लिए रात तक का इंतजार करना होगा। तुम मेरे साथ चलो, मेरे दोस्त तुम्हारी मदद कर सकते हैं। आखिर कब तक अकेले रहोगे तुम? मैंने सब कुछ अकेले ही किया है आज तक। मुझे पता है वहाँ पर मौजूद है मेरे माँ बाप के कातिल। अच्छा, तो अपना तारुफ कैसे कराओगे कि मेरा नाम अली है और मैं एक गंदा सा किसान हूँ जो कि यहाँ मिलने आया है प्रिंसेस से मैं मिलवा देता हूँ। पकड़ो इन्हें। इस जानवर से मैं नहीं डरने वाला। माम भी यही मेरा इंतजार करना। ये लड़का क्या कर रहा है? उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं, बस हमें उसे पकड़ना है वरना कटेलियस हमें शेरों के आगे डाल देगा। ओह, यहाँ तो गड़बड़ हो गई। अब मैं हेलियोडोरस को क्या बताऊंगी? वो सब लोग वैशी हैं प्रिंसेस, नाशुक्रे जाहिल लोग। मैं उन्हें खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश करता हूँ, लेकिन वो चाहते हैं कि मैं उन्हें अपना लिबास तक दे दूं। मैंने हमेशा अपनी औलाद से बढ़कर समझा है प्रिंसेस उन्हें। हाँ, मैं भी सबसे तंग आ चुका हूँ। काश के मेरी लैब का सामान यहाँ मौजूद होता। बाहर जाने का रास्ता मालूम है तुम्हें? मैं तुम्हारी तरह उड़ नहीं सकता। कैप्टन, एक लड़का भाग के खिड़की पे चढ़ा है। हे तुम! पकड़ो उसे फौरन। ये क्या हो रहा है? जो है आपके सामने है। उन लोगों ने एक बार फिर आपके बेटे पे हमला करने की कोशिश की। अब तो आपको मेरी बात पे यकीन आ जाना चाहिए। माफ कीजिएगा मुझे प्रिंसेस, बेहतर यही है कि कोई भी मेरी इजाजत के बगैर यहाँ से बाहर न निकले। आपका क्या मतलब है? हम कैदी बनकर रहे? ये आपकी ही भलाई के लिए है, भरोसा रखिए। प्रिंसेस और उनके बेटे को उनके कमरों तक ले जाओ और एक लम्हे के लिए भी इन्हें तन्हा मत छोड़ना। बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, आप महफूज हैं। बहुत जल्द वो लड़का हमारे सिपाहियों की गिरफ्त में होगा। वहीं रुक जाओ। बिल्कुल नहीं। जल्दी करो बेवकूफो, वो भाग रहा है। मुझे पकड़ना मुश्किल है। अली, संभल के। खुशकिस्मत हो, अब मैं खुद तुम्हें कैटलिस्ट के सामने पेश करूंगा। कैद में रहने से आजादी की मौत ज्यादा बेहतर। बचाने के लिए बहुत शुक्रिया। वो वहाँ है, छत पर। हे अली, नीचे आ जाओ। तुम ही बुलाओ उसे, क्योंकि जाहिर है वो मेरी बात तो सुनेगा नहीं। पता नहीं तुम कैसे रह लेते हो उसके साथ। अच्छा, तो तुम कहना चाहते हो कि बहुत सारी चमगादड़ें उसकी मदद को आ गई। फिर क्या हुआ? वो तो उसे अपने पैरों पर बिठाकर अपने साथ उड़ा ले गई होंगी। कैप्टन, मैं बिल्कुल आपको सच बता रहा हूँ, मैंने भी ऐसा पहले कभी नहीं देखा। बहुत हो गया, मुझे और कोई फजूल बात नहीं सुननी। अगर तुम उसे पकड़ नहीं पाए तो याद रखना अपनी जान से जाओगे। हमने उसे सब जगह ढूंढा कटेलियस, सड़कों पर, रोडों पर, यहाँ तक कि हमने कोई घर नहीं छोड़ा, लेकिन वो लड़का कहीं नहीं मिला। वो गायब हो गया। नाकारा कहीं के। अब ये काम भी खुद ही करना पड़ेगा मुझे। सूंघो इसे। मुझे वो लड़का चाहिए, जिंदा या मुर्दा। जल्दी जाओ।
मुझे वो हर हाल में चाहिए। मामी जल्दी से यहाँ पर आओ, जल्दी करो। शाबाश। थैंक्स। तुम्हें चोट तो नहीं लगी? अब जल्दी यहाँ से चलो। एक गुलाम लड़की गोल्ड की सैंडल पहने हुए? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा मामी। चलो देखते हैं ये कौन है। लगता है वो लड़का यहीं कहीं आसपास है। क्या कर रहा है वो तो कुछ नहीं कर रहा। कहीं वो हमें बेवकूफ तो नहीं बना रहा। चुप करो। इसने तुम्हें बेवकूफ कहा। मैं तो कहता हूं अंदर जाकर देखते हैं ताकि कैप्टन को मुकम्मल रिपोर्ट दे सके। सही कहा। सब ठीक तो है ना प्रिंस? मैं एक छोटी सी प्रॉब्लम में फंसा हुआ हूँ। हो सकता है आप मेरी मदद कर सके। मेरी मॉम ने कहा है कि इस पानी को छुए बगैर जिसने ये कॉइन निकाल लिया ये उसका हो जाएगा, मगर मैं तो अब हार मानता हूँ। ये तो बहुत आसान है। इसका मतलब ये सिक्का मेरा हुआ। ये हमारा है। तो बताओ क्या करें, कैसे निकालें इसे? हमें कोई डोरी लानी होगी। और वो किस लिए? रुको मैं कुछ सोचता हूँ। इसके लिए थोड़ी अकल चाहिए। अगर हम डोरी को किसी लंबी छड़ी से बांधे तो फिर हम इसे निकाल सकते हैं, लेकिन इसका मुंह हमें और खोलना। चलो ये लोग अब बिजी हो गए हैं। अब चल के महल में एक नजर डालते हैं और देखते हैं काइस क्या कर रहा है। खामोश रहना। मैं नहीं चाहता कि उसे पता चले हम उसका पीछा कर रहे हैं। रुको जरा, लगता है कोई आ रहा है। खुशामदीद शहजादी। आपसे मिलने की तवक्को नहीं थी। हमें लगा बाबा ने आपको सल्तनत से निकाल दिया है। ऐसा ही किया उन्होंने। न सिर्फ मुझे बल्कि मेरे इन साथियों को भी निकाल दिया। शहजादी साहिबा, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। इत्मीनान से सुनिएगा। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। सिपाही हम पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। इससे पहले कि उन्हें हमारी गैर मौजूदगी का इल्म हो, जो कहना है जल्दी कहिए। मैं शहजादे मार्कस के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। ये दरवाजा यकीनन काल कोठरी की तरफ जाता है। काइस ने खजाना यही छुपाया होगा। हाँ? मैं सही था। ये सब नाना जान को दिखाऊंगा और सजा दिलवाऊंगा। हाँ? सही वक्त का इंतजार करो। पहले ही तुम्हारी बहुत शिकायतें हैं और मैं तुम्हारी चोरियों पर मजीद पर्दा नहीं डाल सकता। इंतजार करो जब तक रोमन एम्पायर मेरे हाथ में आ जाए। मैं जानता हूँ कि मैं बहुत लालची हूँ। ये सारा सोना आपका हो सकता है अगर आप मुझे यहाँ से निकाल दें। मुझे इस खजाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम अच्छी तरह जानते हो मैं क्या चाहता हूँ। चलो तुम कहते हो तो मान लेता हूँ, लेकिन अगर तुम नाकाम हुए तो याद रखना कि उस लड़के की बजाय तुम्हें चौराहे पर उल्टा लटका दूंगा। जितनी गंदगी यहाँ दिखाई दे रही है, जरूर कोई ना कोई चूहा ही होगा। पता नहीं कब ये काम पूरा होगा और कब मुझे निजात मिलेगी और मैं वापस रोम जाऊंगा। अब जाओ और कल के लिए तैयारियां मुकम्मल करो। आपको याद होगा 12 साल पहले मैंने शहजादे मार्कस के बारे में जो बात कही थी, वो मुश्किल लम्हा आ चुका है। शहजादी की मौत करीब है। ये भी तो हो सकता है कि आप और आपके साथी मिलकर मेरे बेटे की जान लेना चाहते हो और हमें यहाँ बुलाने का मकसद भी यही हो। ऐसा नहीं है शहजादी। हमें ये तीर मिला है। शायद आपके बेटे पर हमला करने वालों का ताल्लुक शाही मुहाफिजों में से हो। इस तीर पर तो काइस के फौजी लश्कर का निशान है। इसका मतलब वही है जो हमारे बेटे की जान लेना चाहते हैं। आपने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मतलब इस वक्त भी हमारा बेटा महफूज हाथों में नहीं है।
अब इस बात का फैसला मैं रोम हाँ, जाकर। फैसला तो जरूर होगा, लेकिन पहले आप और आपके खानदान को एक खून का हिसाब देना है। शाबाश, लगता है हम उस लड़के तक पहुंचने वाले हैं। ये किस लहजे में बात कर रहे हो तुम इनसे लड़के? जानते नहीं कि ये खातून कौन है? जानता हूँ, ये कातिल है। आखिरकार तुम आ ही गए यहाँ। मैं यहाँ आपके लिए नहीं आया। जिस औरत की आप हिफाजत कर रहे हैं उसके हाथ खून से रंगे हुए हैं, और वो खून मेरे माँ बाप का है, और इन्हें इसका हिसाब जरूर देना होगा। हमें नहीं मालूम ये क्या कह रहा है। मैं आपको सब याद दिलाता हूँ, क्योंकि आप जैसे लोग ये काम करके भूल जाते हैं। मुझे यकीन है कि आपको उन मासूम लोगों के नाम तक भी मालूम नहीं होंगे, लेकिन मैं आपको बता कर रहूंगा। 12 साल पहले बादशाह ने मेरे माँ बाप की मौत का हुक्म दिया था। अफसोस हुआ सुनकर, लेकिन हमें नहीं याद कि बाबा ने ऐसा कोई हुक्म दिया था। पर मुझे सब कुछ याद है। सर्द रातों में खुले आसमान सोना, भूख, खौफ, तन्हाई, ये सब कुछ सहा है मैंने, और बिल आखिर कल मुझे पूरी हकीकत का इल्म हो गया, और मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। मत कोई भी। शहजादी साहिबा, आप चले मेरे साथ, जल्दी करें। पकड़ लो इन गद्दारों को। हिलना नहीं कोई भी, वरना मैं इसे मार डालूंगा। हाँ? अपने हथियार फेंक दो। अपने शेर को काबू करो। ब्रूटस, बैरस, हमला करो। इस शेर को खत्म कर दो। जाओ। किस किस्म के जानवर है ये? कहां जा रहे हो? मैंने कहा हमला करो। जल्दी करो मामी, हमें यहाँ से निकलना है। मामी, चलो यहाँ से। मैं अकेले नहीं जाऊंगा। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं वापस आऊंगा। पीछा करो, उसे भागने मत देना। जाल डालो शेर पर। पकड़ लिया। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। हमारे कब्जे में उसका शेर है, वो इसे छुड़ाने जरूर आएगा। क्या हो रहा है यहाँ? कुछ नहीं। ये बताओ, मार्कस कहाँ है? यही पर था। क्या कहा? पता नहीं चला गया। कहाँ? वो प्रिंस मार्कस ने कहा था कि पानी को छुए बगैर कॉइन निकाल कर दिखाओ, लेकिन बहुत मुश्किल है ये। तो तुम इसे बहुत मुश्किल समझ रहे थे। ये तो हमारे जहन में नहीं आया। आप मुझे ढूंढ रहे थे? प्रिंस मार्कस, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा आपको? मैं चहलकदमी के लिए गया था। मौसम काफी सर्द है, आपको गर्म कपड़े पहनने चाहिए। हाँ, मुझे भी लगता है कि मैं रोम के गर्म मौसम का आदी हूँ। लेकिन इस वक्त आप रोम में नहीं हैं। उस तरफ है वो, तुम दूसरी तरफ से जाओ। इस तरह हम उसे पकड़ लेंगे। कहाँ गया वो? कोई बात नहीं, उसका शेर तो मेरे कब्जे में है। चलो। सुना है इसकी खाल की जैकेट अच्छी बनती है। मुझे जाने दे, मुझे उसको बचाना है। ऐसा करना बेवकूफी है। वहाँ गए तो मारे जाओगे। मेरे साथ रहो। शहजादी साहिबा, आप चली जाएं और किसी को कुछ न बताइएगा। मगर क्यों? अगर हम कैटलिस्ट को हुक्म दे तो वो आपके साथियों को बचा लेगा। नहीं, आप उसे भी कुछ न बताएं। हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। आपका सफर बहुत तवील है, रोम यहाँ से बहुत दूर है। मोहतात रहना होगा आपको। इस राज को राज रखिएगा, कोई न जान सके। मैं वादा करता हूँ कि शहजादे को कुछ नहीं होने दूंगा। शुक्रिया आपका। अगर तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारे माँ बाप के साथ क्या हुआ था तो मेरी बात गौर से सुनो। मैं आपकी बातों से थक चुका हूँ। मामी को कैद कर लिया गया है और मुजरिम से बदला नहीं ले सकता मैं, न रोमियो से न ही शहजादी से। बल्कि आप तो उनकी हिफाजत करना चाहते हैं, लेकिन शहजादी को अपने जुर्म की कीमत जरूर अदा करनी होगी। मैं तुम्हें किसी भी तरह बचाऊंगा मामी, वादा है। हाँ, ये कौन आ रहा है यहाँ पर? तो ये आप हैं?
क्या चाहते हैं आप मुझसे? सिर्फ ये कि मैं जो तुम्हें दिखाना चाह रहा हूं उसे गौर से देखो। हाँ? ये कौन सी जगह है? इस जादू से क्या दिखाना चाहते हैं आप? ये कोई जादू नहीं है अली, ये वो सच है जो तुम जानना चाहते हो। इस मास्क के पीछे के चेहरे को मैं अच्छी तरह पहचानती हूँ, लेकिन ये इस घर में क्या कर रहे हैं? क्या तुम पहचानते हो इस जगह को? ये तो मेरा पुराना घर है। मैं कौन हूँ? मेरे माँ बाप कौन थे? आप सब जानते हैं। बताएं मुझे आखिर हुआ क्या था? सब्र करो, सब पता चल जाएगा। चलो उस जगह। मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? ये सब क्या हो रहा है? नहीं, ये नहीं हो सकता। ये मास्क वाला शख्स मेरे जादू पर हावी कैसे हो सकता है? तुम्हारी माँ का नाम न्यूबे था। वो तुमसे बहुत प्यार करती थी। तुम हो एक बहादुर इंसान जैसे है तुम्हारे बाबा। खुशियों से भरा दिन था वो, लेकिन कुछ ताकतों ने तुम्हारी खुशियों को अंधेरों में धकेल दिया। तुम्हारा मालिक कहाँ है? बताओ मुझे। हमें यहाँ से जाना होगा, जल्दी। फैबियो, कौन है ये लोग और ये क्या चाहते हैं? ये लोग हमें मारना चाहते हैं। वक्त जाया मत करो, मेरे साथ आओ। यहाँ मत रुको, भागती रहो। फैबियो, हम फंस चुके हैं। खुद को उनके हवाले कर देते हैं। आखिर तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? वो कभी भी हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हाँ। आगे तुम सब जानते हो। आप मुझे इस जगह क्यों लाए हैं? आखिर आप हैं कौन और क्या चाहते हैं मुझसे? अली, मैं यहाँ तुम्हें तुम्हारा मुकद्दर दिखाने लाया हूँ। उस इमारत को देखो, वो किंग हार्डियन का महल है। सिर्फ वही तुम्हें सच्चाई बता सकते हैं, लेकिन इससे पहले तुम्हें 7 इम्तिहान देने होंगे जो तुम्हें सामने नजर आ रहे हैं। तुम्हारी किस्मत लिखी जा चुकी है, रास्ते तय हो चुके हैं। इससे आगे मैं कुछ नहीं बता सकता। नहीं, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। ये नहीं हो सकता। वो तो मर गया था। मतलब कैटिलस ने मुझे धोखा दिया, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? मगर मुझे कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि मेरे पास है एक खास सिपाही जो शैतानी ताकतों से ज़ॉम्बीज़ की एक कभी न हारने वाली फौज तैयार करेगा, और तुम अनुबिस की इस फौज के जनरल होगे। अब तुम ही इस मंसूबे को मुकम्मल करोगे।